लेकिन मैंने आज ये साक्षात देखा कि मंत्री जी कितने जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। वो एक एक गांव के आदमी का नाम ले लेके पुकार रहे थे, मैंने महसूस किया। और आदरणीय शाहिद मंजूर साहब की ये पहचान है कि उनके अंदर जाति और धर्म का कोई भेदभाव नहीं है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, गुर्जर हो, राजपूत हो, सबको बराबर प्यार करते हैं। आजकल राजनीति से ऐसे किरदार कम होते जा रहे हैं, ऐसे लोग कम होते जा रहे हैं। नफरत फैलाने वाले, धर्म के नाम पे लोगों को भड़काने वाले, धर्म के नाम पे उल्टी सीधी बातें समझाने वाले, अंधविश्वास और पाखंड फैलाने वाले और जाति के नाम पर नफरत फैलाने वाले लोग राजनीति में आते जा रहे हैं। आजकल सत्ता में ऐसे लोग बैठे हैं जो विकास का कोई काम नहीं करते, जो नेताओं के करने के काम होते हैं वो कोई नहीं करते, और हमें समाज को बहकाने के लिए झूठी बातें लेकर आते हैं। मुझे तो आदम जी के कुछ शेर याद आते हैं। आपके नेता जो आपके सत्ता में जो लोग बैठे हैं, चाहे केंद्र में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, कि आंख पर पट्टी रहे और अकल पर ताला रहे, अपने शाही वक्त का मर्तबा आला रहे, और देखने को कहीं नया कंप्यूटर की आंख और सोचने का कोई बाबा बाल्टी वाला रहे। इनकी सोच पता नहीं क्या है कि मंत्री, केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री बच्चों के स्कूल में जाके कह रहे थे कि दुनिया का पहला अंतरिक्ष यात्री हनुमान थे जो अंतरिक्ष में गए थे। इस तरह लोगों को भड़काते हैं, इस तरह लोगों को बहकाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ अभी एक दिन भाषण में कह रहे थे कि सन 1100 में भारत में 7 करोड़ हिंदू थे और 1947 आते आते 30 करोड़ रह गए। वो सब जो विदेशी आक्रमणकारी थे उन्होंने मार दिए। मैंने सर्च किया, मैंने पता लगाया, सन 1100 में पूरी दुनिया की आबादी 40 करोड़ थी और भारत की आबादी मात्र 8.5 करोड़ थी। और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 1100 में 7 करोड़ हिंदू थे भारत में। तो ऐसे अनपढ़ लोग और झूठ बोलने वाले लोग कुर्सियों पर पहुंच गए हैं। ये देश की बड़ी समस्या है। ये हम आपको तय करना है, ये जनता तय करती है। लोकतंत्र में जनता के समर्थन के बिना, जनता के वोट के बिना कोई ऊंची कुर्सियों पर नहीं पहुंच सकता। तो ये आपको सोचना होगा कि जो लोग फर्जी आंकड़े देकर, फर्जी बातें बताकर हम लोगों को आपस में लड़ाते हैं, हमारे अंदर भ्रम पैदा करते हैं, उनको हराने का काम करें। और आदरणीय शाहिद मंजूर जैसे लोगों को जो हिंदू मुसलमान के बीच भाईचारा बढ़ाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को जिताने का काम करें। ये आपको तय करना होगा। अभी बरेली में एक घटना हुई। मैं पत्थर फेंके जाने का कतई समर्थन नहीं करता, ना मेरी पार्टी करती है। अगर किसी ने पत्थर फेंका तो वो गलत है। पुलिस ने लाठी चला दी, चलो हो जाता है कई बार आंदोलन में। लेकिन उसके बाद जो मुख्यमंत्री की भाषा है वो बहुत आपत्तिजनक है, वो बहुत खराब है। मुख्यमंत्री जो वोट से चुनकर आया, जनता की वोट लेकर आया है, वो कह रहा है मैं डेंटिंग पेंटिंग कर देता हूं, मैं गर्मी निकाल देता हूं। अरे ये तो गली के गुंडों की भाषा है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को तो सब भाषा बोलनी चाहिए, भाईचारे की भाषा बोलनी चाहिए, कानून की भाषा बोलनी चाहिए। आप ये भाषा उस दिन तो नहीं बोल रहे थे जब आगरा में एक चुने हुए सांसद के घर पे गुंडे पथराव कर रहे थे, तब तो आपको डेंटिंग पेंटिंग निकालना याद नहीं है, क्योंकि वो आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। तो जो सरकार, जो मुख्यमंत्री हर बात में पार्टी देखती हो, हर बात में जाति देखती हो, हर बात में धर्म देखती हो, चाहे नौकरी देने का मामला हो, चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला हो, वोट काटने में भी जाति देखते हैं, वोट बढ़ाने में भी जाति देखते हैं, और तो छोड़ो पुलिस मुठभेड़ में भी जाति देखते हैं। एक जाति के आदमी के पैर में गोली मारी जाती है और दूसरी जाति के आदमी के सिर में गोली मारी जाती है। जो सरकार इतना भेदभाव करती हो, उस सरकार को 5 मिनट में सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। ऐसी सरकार को आपको हराना चाहिए। साथियों, श्री अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया है, इस नारे को लोग पसंद कर रहे हैं। इस नारे को उत्तर प्रदेश की 90% जनता अखिलेश यादव जी के साथ
और समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हो रही है। और पीडीए का मतलब जो लोग समझाते हैं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये तो है ही है, लेकिन पीडीए का मतलब ये भी है पिटा हुआ, डरा हुआ और अपमानित हुआ। जिस हिसाब में जो सरकार ने पीटा है, जिन जिनको अपमानित किया है और जो जो इस सरकार में डरे हुए हैं, वो सब पीडीए का हिस्सा है। जो गरीब युवा लोग हैं, बीजेपी की नीतियां गरीबों को और गरीब बना रही हैं, अमीरों को और अमीर बना रही हैं। एक तरफ तो अडानी अंबानी की रोजाना की इनकम 2000-2500 करोड़ रुपए है और एक तरफ दूसरी तरफ 85 करोड़ लोग 5 किलो राशन के लिए हर महीने लाइन में लगते हैं। उनकी आमदनी लगातार घटती जा रही है। सरकारों का काम गरीबी हटाने का होता है, नौकरी देने का होता है, शिक्षा देने का होता है, दवाई का होता है, पढ़ाई का होता है, बस का होता है, रेल का होता है, बिजली का होता है, पानी का होता है। सरकारों का काम हिंदू मुसलमान करने का नहीं होता है। सरकारों का काम जाति भेद करने का नहीं होता है। मैं इस हालात में 2 और शेर बोलते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि समय बहुत हो गया है और अभी आज माननीय मंत्री जी को भी सुनेंगे कि ये गरीबी से हमारी फैसलाकुन जंग थी, ये गरीबी से हमारी फैसलाकुन जंग थी। फिर कहां से बीच में मस्जिद और मंदिर आ गए और जिनके चेहरे पर लिखी थी जेल की ऊंची फंसी, रामनामी उड़ के संसद के अंदर आ गए। और कल तक जो हाशिए पर भी नजर आते न थे, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए। और जिनको सच कहना सुनना और देखना भाता नहीं, कुर्सियों पर अब वही बापू के कैलेंडर आ गए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।